हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल CNC VMC टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। हेलो दोस्तों, आज मैं G73 पैटर्न रिपीटिंग साइकिल के बारे में बताने वाला हूँ। ये कैनेट साइकिल है। G70, 71, 72 की तरह है। 72 में हम लोग नॉन मोनोटोनस प्रोफाइल में भी टर्निंग कर लेते थे और जैसे बॉल पिन बनाना है, कोई नीचे डेप्थ ऑफ कट जो है गड्ढे स्लॉट में जाकर के फिर टर्निंग करनी थी तो उसमें कर सकते थे। G73 हमारी पैटर्न रिपीटिंग साइकिल है। कोई फोर्ज पार्ट है बना हुआ। सपोज कीजिए मैं आपको एक जैसे कि ड्राइंग दिखाता हूँ। ये इस तरीके की ड्राइंग बनी हुई है हमारी। ये पैटर्न में फोर्जिंग बना हुआ है और इसी पैटर्न में हमको टर्निंग करनी है। ठीक है, तो ड्राइंग ये है। फोर्जिंग इसी तरह का बना हुआ आएगा। फोर्जिंग में हमें डायमेंशन का पता नहीं रहेगा, लेकिन हमें ड्राइंग के अकॉर्डिंग डायमेंशन में कट लगाना है। अब हमारा फोर्जिंग सपोज कीजिए 2 mm या 3 mm ओवर साइज है, तो हम 1-1 mm के 3 कट लेकर के इसी पैटर्न में रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पैटर्न रिपीटिंग साइकिल को जानने के लिए हम लोग सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले G73 का G73 तो पैटर्न रिपीटिंग साइकिल के लिए यूज होता है। U हमारा हो गया एक्स एक्सेस में अलाउंस है कि एक्स एक्सेस में हमें कितना कट डेप्थ ऑफ कट जो लेना है एक्स एक्सेस में कितने का लेना है, 1 mm 2 mm 0.5 का। ठीक है, W जो है जेड एक्सेस में है। जेड एक्सेस के लिए लिया हुआ इंक्रीमेंटल है ये। जेड एक्सेस के लिए कि 1 mm का लेना, 2 mm का लेना, ये जो भी लेना आपको। ठीक है, R हमारा जो रिपीटेबिलिटी, कितनी बार रिपीट करना है, कट को कितनी बार रिपीट करना है, 1 बार 2 बार 3 बार, कितने पासेज में चलाना है। आर मतलब पासेज है। ठीक है, 4 पास में काटना, 2 पास में काटना, 3 पास में काटना, ये आर हमारा है। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम लोग लिखेंगे G73 पी फॉर इनिशियल फेज जो है। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट होगा जो हमारा सब रूटीन प्रोग्राम को फर्स्ट पॉइंट होगा जहाँ से हमारा स्टार्ट होना है प्रोग्राम को, वो पॉइंट हमारा पी होता है। इसके लिए हम एन से डिनोट करते हैं। एन 10 लिख देंगे, N20 लिख देंगे, इस तरह से। ठीक है, तो P हमारा फर्स्ट लाइन है, लिखा हुआ है ना, फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द सब रूटीन। ठीक है, और Q हमारा लास्ट ब्लॉक है जहां पे हमारे प्रोग्राम को एंड होना है। P से फर्स्ट स्टार्ट होना जहां से हमारा प्रोग्राम, और Q हमारे जहां पे एंड लास्ट कट जो हमारा है वो Q से डिनोट करते हैं। U हमारा एक्स एक्सेस में फिनिशिंग साइकिल के, क्योंकि ये रफिंग साइकिल है। ठीक है, रफ करने के बाद में हम फिनिश करेंगे, तो फिनिश करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अलाउंसेस छोड़ने पड़ेंगे। जैसे कि हम फिनिश करने के लिए 0.5 और 0.6 का मटेरियल हम टर्निंग में छोड़ते हैं जो है, तो एक्स एक्सेस में 0.5 का मटेरियल छोड़ेंगे तो यू पे लिखेंगे यहाँ पे 0.5 का, और डब्ल्यू जेड एक्सेस में जो फिनिशिंग अलाउंस जो छोड़ेंगे डब्ल्यू में लिखेंगे। फीड हमारा फीड रेट, एफ हमारा फीड रेट के लिए है। फीड रेट जो भी आपको डालनी है 0.2, 0.3, 0.25 जो भी डालना है तो फीड यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एब्रीविएशन का पूरा डिटेल दिया हुआ है। यू से डेप्थ ऑफ कट इन एक्स एक्सेस, डब्ल्यू से डेप्थ ऑफ कट इन जेड एक्सेस, आर से अमाउंट ऑफ रफिंग पासेस, कितने अमाउंट देने, मतलब 1 2 3 4 कितने रफिंग पासेस देने। ठीक है, यू से डेप्थ ऑफ कट अलाउंसेस फॉर द फिनिशिंग साइकिल इन एक्स एक्सेस, और डब्ल्यू से जेड एक्सेस में फिनिशिंग अलाउंस है। पी से फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द सब रूटीन, क्यू से लास्ट ब्लॉक ऑफ द सब रूटीन। ठीक है, एफ से फीड हो गया। अब हम आगे चलते हैं ड्राइंग पे। तो ड्राइंग में आप देख रहे होंगे ये पहला जो हमारा दिया हुआ 25 का डाया दिया हुआ है, दूसरा हमारा डाया दिया 40, और ये दिया तीसरा 60। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दी 7.5, 15, 25 और 35। ठीक है, यहाँ से हमारा निकला, तो हमने P1, P2, P3, P4 ये हमने पॉइंट दे दी। ये एक्स एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, आप ठीक से देख लीजिए। और इसी तरह दोस्तों इसी तरह का हमारे पास फोर्जिंग पार्ट होगा। अब फोर्जिंग पार्ट से हमको ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग बनाना है। अब फोर्जिंग ये 25 है, तो सपोज कीजिए हमारे पास फोर्जिंग आ गई 28 की आ गई है, 27 की आ गई है, 29 की आ गई। ठीक है, यहाँ पे और इसी तरह से यहाँ पे मार्जिन उतना 3 mm का मार्जिन ज्यादा है, तो 3 mm का मार्जिन के लिए हमें 3 कट लेने होंगे 1-1 mm के। ठीक है, या 28.5 आया तो 0.5 कम फिनिशिंग के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो फोर्जिंग जो पार्ट होगा इसी तरह की शेप में होगा, उसको मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा मशीन पे कि किस तरह से बनता है फोर्जिंग पार्ट से फिनिश पार्ट किस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे हम पहले ब्लॉक नंबर ले लेते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं। तो O100 हमने प्रोग्राम नंबर ले लिया ये। ठीक है, 4 डिजिट का प्रोग्राम नंबर होता है। O के लिखने के बाद में N1 हमारा ब्लॉक 1, क्योंकि एक ही बार में हमने पूरा प्रोग्राम को खत्म कर रहे हैं, तो N1 पहला यहाँ लिख दिया। ठीक है, G40 हमारे क्या है, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन के लिए, कैंसिलेशन के लिए कमांड है G40। G80 कैनेट साइकिल हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब G73 उसके लिए कैंसिलेशन के लिए G80 का हम यूज करते हैं, क्योंकि इसके पहले भी कोई अगर मशीन में कोई भी कैनेट साइकिल अगर यूज की हुई हो और दोबारा से इस साइकिल को अगर यूज करते हैं हम, तो वो पहले वाली साइकिल भी पकड़ लेती है मशीन बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो उसको कैंसिलेशन करने के लिए G80 का यूज हम करते हैं। G28 हमारी पोजीशन के लिए एक्स और जेड में पहुंच जाएगी।
T0303, ये टूल नंबर 03, टूल कुछ भी डाल सकते हो आप, जो भी टूल का स्टेशन आपकी मशीन में है, T0303 यहाँ पे डाला हुआ जैसे, ठीक है। मशीन पे मैं 0101 करके दिखा दूंगा। तो टूल नंबर 3 है, ऑफसेट नंबर भी 3 है, ठीक है। G97 हमारे कांस्टेंट आरपीएम के लिए है शुरू से लेकर, क्योंकि टर्निंग कर रहे हैं तो टर्निंग में हमारे G96 चलाने की जरूरत नहीं है। G97 में हमारा चल जाता है, कांस्टेंट सरफेस स्पीड को कैंसिल करता है, और जो हमारी आरपीएम जो दिया है यही आरपीएम पे हमारी मशीन आगे शुरू से लेकर लास्ट तक चलती रहेगी। M03 से हमारा ये M कोड कमांड है, हमारा जो आरपीएम हम जो देंगे स्पिंडल का रोटेशन जो क्लॉकवाइज में देंगे, ठीक है। M08 से हमारा कूलेंट ऑन हो जाता है। G0 से रैपिड कमांड है, X में 61। अब देखिए हमारे यहाँ पे ये 60 है तो 61 पे हमने यहाँ पे पहले खड़ी कर दी, और जेड में 5 में बाहर हमने कहीं यहाँ खड़ा किया। एक रेफरेंस मॉड ले लेते हैं जो है, ठीक है, पार्ट्स हमने बाहर खड़ा किया है, क्योंकि अभी मेरे को पता नहीं है मेरी फोर्जिंग कितनी बड़ी है क्या है, तो मैंने एक पोजीशन ले ली। यहाँ पे हम 25 या 26 भी ले सकते थे ये 61 की जगह पर, ठीक है, मैंने इतना लिया हुआ है। G73, U1 और W1 और R3, ये क्या है? U1 मतलब 1 mm का कट, रफिंग कट जो हम ले रहे हैं एक्स एक्सेस में 1 mm का कट ले रहे हैं कैरेट साइकिल के साथ में, और W जेड एक्सेस में भी 1 mm का कट ले रहे हैं, ठीक है। और R3 मतलब पैटर्न रिपीटिंग जो हमारी होगी वो 3 बार होगी, 3 बार रिपीट करेंगे हम, ठीक है। एक ही पैटर्न को हम 3 बार मतलब 3 पासेस में चलेंगे, 3 कट मारेंगे हम। तो G73 P10 हमारा ये प्राइमरी फेज है, फर्स्ट ब्लॉक है जो जहां से हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट होना है। Q20 हमने लास्ट ब्लॉक दे दिया, P10 आगे हम यूज करेंगे, जैसे देख रहे हैं N10 जो लिखा है ये P10 है, और N20 जो लिखा हुआ है ये Q20 है। तो P और Q से डिनोट करते हैं, P मतलब फर्स्ट ब्लॉक और Q मतलब लास्ट ब्लॉक, ठीक है। यूज 0.2 हमने फिनिशिंग अलाउंस जो छोड़ा है फिनिश करने के लिए, फिनिश टूल जब टूल चलाएंगे हम जो है, तो वहाँ पे 0.2 का मटेरियल छोड़ा है, और W में भी 0.2 का मटेरियल छोड़ा है। फीड हमारी 0.2 की दी है। अब N10 में जाते हैं हम, जो फर्स्ट फेज में जो है N10 G0 X25 में यहाँ पे हमारी मशीन खड़ी होगी, यहाँ पे हमारी मशीन का टूल जो है आके यहाँ पे खड़ा हो गया, G X में 25 और Z में 0 पे, ठीक है। कहाँ पे हमारा X में, यहाँ पे इस जगह पे हमारा देखिए X और Z दोनों हमारे 0 है, तो यहाँ पे हमारा टूल आके खड़ा हो गया X में 25 पे और Z में 0 पे जो है। X में 25 से Z माइनस 75, 25 पे X में तो 25 पे ही रहेगा, लेकिन Z में माइनस 7.5 ट्रेवल किया, फीड हमने 0.1 की ले ली। फिर G01 में चलेगा X में 40 ऊपर, यहाँ पे देखिए ये 40 आ गया, 40 पे चला, और क्योंकि ये टेपर में है सीधा, तो X में 40 और Z में ये देखिए 15 है, तो दोनों कमांड हम दोनों कोऑर्डिनेट X और Z का एक साथ देंगे। फीड दे दी हमने, तो यहाँ पे आ चुका, P2 पे आ चुका। इसके बाद में X में 40 पे ही रहेगा, ठीक है, 40 है क्योंकि देखिए, और ये Z में हमको ट्रैवल कराना है, Z में कितना ट्रैवल कराना है 25, तो Z में 25 हमने माइनस में चले, फीड 0.1 है। ये 0.1 जो फीड दी है सिर्फ एक ही जगह देंगे तो एक ही फीड लेगी जो, ठीक है। अगर मान लो ये दिया था और यहाँ नहीं देते तो 0.2 की फीड लेती, ठीक है। हर कमांड पे आप अपनी मर्जी से जो भी फीड देना चाहते हो दे सकते हो, ठीक है। फिर G01 X में 60, अब X में 60 पे पहुंच जाएगा हमारा टूल, ये 60 है, लास्ट पॉइंट 60 में चला गया, और Z में 35 पे ट्रेवल किया, फीड 0.1। N20 पे अब आ जाएगा, फिनिश के लास्ट जो पॉइंट आया N20 G40 से टू नोज रेडियस कंपनसेशन फिर से कैंसिल कर दिया हम। G01 X में 80 थोड़ा ऊपर उठाया हमने टूल को अपने, और Z में 6 पे मतलब पीछे यहाँ पे 6 पे खड़ा कर दिया हमने, ठीक है। ये इस जगह से पीछे खड़ा कर दिया, ठीक है। G28 T0 X0। तो दोस्तों देख सकते हैं हम यहाँ पे अब मशीन पे आ गए हैं, ये फोर्जिंग पार्ट लगा हुआ है मशीन पे जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये देख सकते हैं ये चक है, और ये टूल लगा हुआ है यहाँ पे, VNMG का टूल बांध रखा हमने, और ये पूरी जो है एक शाफ्ट है, ये फोर्जिंग पार्ट मान लीजिए इसको आप, ठीक है। इसमें पहले से ही एक प्रोफाइल जो है पैटर्न बना हुआ है, देख सकते हैं, क्योंकि पैटर्न रिपीटिंग वहीं पे होगा जहाँ पे फोर्जिंग पार्ट होगा, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल पार्ट पे आप नहीं बना सकते हैं, तो ये पैटर्न जो बना हुआ है इसी पैटर्न को हमको रिपीट करना है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। ये हमारा, पहले हम इसको रेफरेंस कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा टूल देख रहे होंगे यहाँ पे X और Z दोनों जो है इसके सेंटर में 0 है। ऑफसेट में चलते हैं, X में देख रहे होंगे ऑफसेट आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसको हम X00 करके मेज़र कर देंगे, मेज़र कर दिया, देख रहे होंगे 10 mm कम हो गया। इसी प्रकार से हम अब इसको Z में भी Z0.0 लिख के और ये मेज़र कर देंगे, तो Z की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसको हम X में रेफरेंस कर देते हैं,
थोड़ा सा रेफरेंस होने में टाइम लेगा। ये देखिए ऊपर जा रही है एक्स में, रेफरेंस किया है एक्स में, तो एक्स में ऊपर जा रही है मशीन। इसी प्रकार से देख सकते हैं। अब हम जेड में भी रेफरेंस कर देते हैं इसको। जेड में रेफरेंस हो रही है, देख रहे हैं कोऑर्डिनेट चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट चल रहा है। ये प्रोग्राम मैंने G7071 में भी बनाया था, लेकिन मेरे एक व्यूअर्स ने बोला था इसी ड्राइंग को आप G73 में रन करके बताइए, तो उसकी डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाया है। ये देखिए कोऑर्डिनेट चल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे जेड एक्सेस के। जेड में मूव कर रही है मशीन। ये देखिए जेड के कोऑर्डिनेट। अब हम यहाँ पे पोजीशन में जाएंगे तो एक्स और जेड जो है यू और डब्ल्यू बोलते हैं, 0 0 हो चुके हैं। ये प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम मैंने आपको समझाया वही प्रोग्राम यहाँ पे मैंने डाल दिया है। इसको ऑटो मोड में जाते हैं अब। ठीक है दोस्तों, रन कराते हैं मशीन को। देखिए मशीन आ गई है, देख सकते हैं आप। ये फर्स्ट कट लिया 1 mm का। ठीक है, क्योंकि फोर्जिंग दोस्तों इस मशीन में मैं फोर्जिंग का सिलेक्शन इस तरह से नहीं कर सकता था, इसलिए एक सैंपल बना करके मैंने आपको फोर्जिंग का दिखाया है। तो पहला कट हो सकता है आपको मोटा दिखाई दे रहा होगा। तो पहला पैटर्न देखिए सेम उसी तरह से रिपीट कर रही है मशीन। ये देखिए टेपर में चला अब। एक कट ले लिया है। देखिए दूसरे कट के लिए आ रही है, अब नीचे आई दूसरा कट। एक mm का दूसरा कट लिया। ये देख रहे होंगे सेम उसी पैटर्न में रिपीट कर रही है। हमने लाइन सिर्फ एक बार लिखी है, लेकिन ये मल्टीपल पासेस में चलेगा 3 बार, क्योंकि आर की वैल्यू हमने 3 दे रखी है। ये सेकंड कट लिया। आप जब भी पैटर्न रिपीटिंग साइकिल यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास में फोर्स पार्ट होगा। ठीक है, आप सिलेंड्रिकल पार्ट में पैटर्न रिपीटिंग एकदम से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए मल्टीपल पासेस बहुत सारे लगाने होंगे आपको। ये देखिए
तीसरा कट है 1 mm का है, यहाँ पे 0.5 का मटेरियल छोड़ दिया है फिनिशिंग कट के लिए, क्योंकि इसके बाद आप फिनिशिंग कट कुछ ना कुछ चलाएंगे तो 0.5 का मटेरियल फिनिशिंग कट के लिए एक्स और जेड में अलाउंस जो है छोड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये तीसरा कट भी लग गया देख रहे होंगे, और ये मशीन अब वापस अपनी जगह पे जाएगी। ये पोजीशन लेने के बाद में देख रहे होंगे शेप बिल्कुल पैटर्न रिपीटिंग जो हुई है, सेम जैसा हमारा था पहले पार्ट, सेम वैसे ही रिपीट किया पैटर्न को। ठीक है, तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं पासेस भी दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह से पासेस इसके चले थे। 3 पास जो हमने लगाए थे वो पास किस तरह से लगाए थे। ठीक है, एक्स और जेड की वैल्यू 0 0 हो चुकी है। ठीक है, G73 का यूज़ किया देख रहे हो यहाँ पे। मैं पास दिखा देता हूँ उसके, ये देखिए पास दिखा रहे हैं, 3 पास दिखाए हुए हैं। पहला पास आया, ऐसा गया, फिर नीचे आया, फिर दूसरा पास और फिर तीसरा पास। 3 पास में ये पैटर्न रिपीट हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।